ये हमारे पास लेडीज पेशेंट है, हमने इनकी परमिशन ली है कि हम ये लोगों तक अवेयरनेस फैला सकें, ताकि लोग जो इनको मसला है, लोगों को भी वो मसला अगर पेश आए तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने इनकी परमिशन ली है, इनकी प्रॉपर परमिशन से ये हम आपकी वीडियो बना के आपको दिखा रहे हैं। इनको एल्बो जॉइंट में, इनकी जो एल्बो जॉइंट है उसमें इनकी जो पहले इनको फ्रैक्चर हुआ था, वो इनकी जो हड्डी है डीजेनरेटिव चेंजेस आ गई थी, वो इनकी हड्डी एल्बो जॉइंट के अंदर बढ़ गई थी। उसको ऑर्थोपेडिक ने कट कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, उस हड्डी को जो रिस्ट्रिक्ट कर रही थी ये वाली मूवमेंट, ना फ्लेक्शन इनको प्रॉपर फ्लेक्शन हो रही थी और ना प्रॉपर एक्सटेंशन हो रही थी। इनका हाथ इस तरह मुड़ चुका था। ऑर्थोपेडिक को उन्होंने दिखाया तो ऑर्थोपेडिक ने इनकी हड्डी को काटा है, वहां से उसको रिमूव किया है। उसके बाद वहां पे ड्यूरिंग एनेस्थीसिया जब ऑपरेट हुआ है तब इनकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन उन्होंने पूरी तरह से की है तो वो हो गई है। लेकिन ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों के बाद आपको 10 से 12 दिन आपको स्टिचेस रहती हैं। स्टिचेस रिमूव करने से पहले भी एक्सरसाइज होती है और स्टिचिंग जब रिमूव हो जाते हैं तो फिर अभी इनके स्टिचेस रिमूव हो चुके हैं। हम इनको एल्बो ज्वाइंट इनका दिखाते हैं कि इनको कैसे ये इनके स्टिचेस रिमूव हो चुके हैं। यहाँ पे स्टिचेस लगने की वजह से स्कार बन गया है, तो इस स्कार पे हमने कैसे फिजियोथेरेपी करनी है। हमने ये दोनों अंगूठों को ले लेना है या एक अंगूठे को लेके इस तरह हमने इसको क्लॉकवाइज मसाज करनी है और हल्के तरीके से मसाज करेंगे। जब आप स्टार्टिंग डेज में इसको करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पेन भी फील होगा और जब ये आपका वाउंड हील करेगा तो आपको इचिंग भी फील होगी। आप खुजाने की कोशिश करेंगे तो लेकिन वो आपने खुजाना नहीं है, तो आपने ये वाली इसको जानदार करने के लिए बेजान हो जाती है। ये वाली जगह जो है, ये जो चीज होती है जहाँ पे स्टिचेस आते हैं वो बेजान हो जाते हैं। तो आपने इसको हल्का 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 इस तरह आपने रोटेट करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह बार बार आपने ये करना है। और ये पेशेंट ने खुद भी बार बार ये एक्सरसाइज घर में भी करनी है। हम इनको अवेयर करते हैं इनमें, और इन्होंने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। हमने फिजियोथेरेपी के अंदर हम इनको पहले नॉर्मलाइज करेंगे, इनको थोड़ी थोड़ी हल्की की इनको एक्सरसाइज देंगे ताकि इनके जो पट्टे खिंचे हुए हैं सारे मसल जो है ना खिंच जाते हैं, स्क्यूज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इनको हमने हल्की हल्की एक्सरसाइज देंगे तो इनको ये कंफर्टेबल फील करेंगे। इनको जो मसल स्क्यूज हुए हैं उनकी लेंथ जो है ना डिक्रीज हो जाती है, उसकी लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं। इसको हम अंगूठे से शुरू कर लेंगे, इसको हल्का हल्का ये एक्सरसाइज देंगे, फिर ये रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली हम इनको फिंगर्स पे चले जाएंगे, फिंगर्स की स्ट्रेचिंग करेंगे। ये इनके जो हाथ के मसल हैं वो उनकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है, कम पड़ जाती है, उसकी लेंथ को हम बढ़ाएंगे। इसी तरह हम इंटरलॉक कर लेंगे फिंगर्स को और फिर ये हम रिस्ट जॉइंट को, ये इनकी फ्लेक्सर साइड जो है ये पूरी स्ट्रेच हो रही है, तो ये हमने हल्की हल्की इनको स्ट्रेच करना है। और फिर नीचे की तरफ हमने ये प्रोनेशन एक्सरसाइज कहलाती है, इसको हमने एक्सटेंशन मसल को हमने स्ट्रेच करना है। पहले हमने फ्लेक्सर मसल को स्ट्रेच किया, अभी हम एक्सटेंशन मसल को स्ट्रेच करेंगे। ये इनकी हल्की हल्की एक्सरसाइज कर लेंगे। फिर मीडियल साइड की, ये मीडियल साइड पे जो मसल हैं उनको स्ट्रेच कर लेंगे और फिर लेफ्ट पकड़ के यहाँ से लेटरल साइड पे जो मसल हैं उनको हम स्ट्रेच करेंगे। ये इस तरह आप ये सारे ये मसल स्ट्रेच होंगे। इसी तरह हमने इनकी, अगर ये खुद से करें तो यहाँ पे जाके इनका लॉक हो जाता है, एल्बो जॉइंट वैसे ही लॉक हो जाता है जैसे पहले था। और जब भी आप पीओपी आप बांधते हैं, जब आपका फ्रैक्चर केस हो जाता है, आपको फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको सर्जन जो है वो पीओपी एडवाइस करता है। पीओपी जब आप पीओपी लगी होती है तो आप यहाँ से वो डॉक्टर भी सजेस्ट यही करते हैं, सर्जन साहब भी ऑर्थोपेडिक यही सजेस्ट करते हैं कि आपने मूव नहीं करना, क्योंकि मूव करने से पेशेंट भी डर होता है कि आपका फ्रैक्चर कहीं खराब ना हो जाए
और हड्डी कहीं पे जो जुड़ी हुई हड्डी है वो टेढ़ी ना हो जाए। इनका भी इसी तरह सिमिलर केस था कि इनको भी यही खदशा था, यही डर था, यही खौफ था माइंड के अंदर कि ये हड्डी कहीं टेढ़ी ना जुड़ जाए। तो हड्डी टेढ़ी जुड़ने का खतरे की वजह से और कहीं दर्द ज्यादा ना हो जाए, पेशेंट डर की वजह से फिर उसको हिलाता नहीं है जब तक आपको ये पीओपी चढ़ी रहती है। तो पीओपी जब रिमूव करते हैं तो वो भी जब हम रिमूव करते हैं तो उसके भी पेशेंट का जो है यहाँ से आगे नहीं जाती, एक्सटेंड नहीं हो रहा होता और यहाँ से आगे फिर वो फ्लेक्स नहीं हो रहा होता। तो ये एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं कि इसको हमने पहले वहां तक करना है जहां तक आपकी पेन फ्री मूवमेंट होती है। ये रेंज ऑफ मोशन चलाती है, यहाँ तक ये एक्सरसाइज, ये जो हाथ की मूवमेंट है, हरकत है, उसको आराम से कंफर्टेबली खुद से कर रही है। तो पहले हमने इनको बार बार ये करना है और फिर हमने आहिस्ता से यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा हमने इनको दर्द जहाँ पे है उससे आगे थोड़ा सा हमने जोर लगा के लेके जाना है। यहाँ पे इनको दर्द फील होगा, यहाँ पे ये आराम से लेके आ रहे हैं, इससे हमने आगे थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे हमने बढ़ाना है और फिर पीछे ले जाना, फिर हमने ये करना है, फिर पीछे ले जाना है, फिर हमने यहाँ पे ला के फिर इसको थोड़ा सा जोर देना है, होल्ड करना है, फिर पीछे ले जाना है। इसी तरह एक्सटेंशन हम इनको करवाएंगे, यहाँ से आगे इनकी एक्सटेंड नहीं हो रही तो हम पहले इसको ऊपर से नीचे इसको नॉर्मल पंपिंग करेंगे एल्बो ज्वाइंट को, तो एक्सटेंड करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, एक्सटेंड करेंगे और फिर यहाँ पे रख के हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और यहाँ पे रोक देंगे, फिर ये छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे इसको इनको थोड़ा सा दर्द होगा और उसी दर्द से ही आपके ये ठीक होने वाला है। अदरवाइज आप ये वेट करते रहेंगे कि जब दर्द ठीक होगा तो मैं तब ये करूंगी तो ये ठीक हो जाएगा या करूंगा ये तो ठीक हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। पेशेंट डर की वजह से रिस्ट्रिक्ट कर लेता है मूवमेंट को और जब वो बढ़ जाती है कंडीशन, एग्रावेशन आ जाती है तो वो पूरी तरह से मूव नहीं कर पाता और यही वजह होती है कि वो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है और वो जो दर्द की वजह से रुका हुआ है वो मूवमेंट फिर रेंज ऑफ मोशन उसकी पूरी तरह से नहीं हो पाती। तो इसको हमने बार बार इसको फ्लेक्स करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, यही इनकी एक्सरसाइज ये जो है इनको नॉर्मलाइज कर लेगी, इनको नॉर्मल कर देगी, इनको ज्वाइंट को फ्री कर देगी, जो रिस्ट्रिक्शन आई हुई है वो खत्म हो जाएगी और ये फ्रीली घूमेगा। हम पेशेंट को घर में क्या एडवाइस करते हैं, तो इसको आपने पकड़ लेना है, इधर से पकड़िए काइंडली, इधर से आपने ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज आपने इस तरह, ये मैं खुद से करके बता रहा हूँ, ये मैंने आगे हाथ को कर लिया, एल्बो ज्वाइंट, अक्सर लोग एल्बो ज्वाइंट को फ्लेक्स कर लेते हैं तो ये नहीं, एक्सटेंशन सीधी स्ट्रेट कर लेना है और यहाँ से आपने ये बाजू को यहाँ से पकड़ लेना है और ये मैं अभी पीछे की तरफ फेंकूंगा तो ये फुली मेरे जो फ्लेक्सर है ये स्ट्रेच होंगे। तो फ्लेक्सर मैं इनको होल्ड करूंगा तो फिर मुझे स्ट्रेचिंग फील होगी और पूरे बाजू में मेरी स्ट्रेचिंग फील हो रही है। मैं इसको 4 से 5 सेकंड रोकूंगा फिर छोड़ूंगा, फिर 4 से 5 सेकंड इसको मैं रोकूंगा फिर मैं छोड़ूंगा, ये मेरे पूरे फ्लेक्सर की एक्सरसाइज हो रही है। फिर इसी तरह मैं एक्सटेंसर की स्ट्रेचिंग करूंगा, एक्सटेंसर की स्ट्रेचिंग करते हुए मैं इसको 4 से 5 सेकंड इसको होल्ड करूंगा फिर छोड़ूंगा, 4 से 5 सेकंड होल्ड करूंगा फिर छोड़ूंगा। ये एक्सरसाइज हम पेशेंट को अवेयर करते हैं ताकि वो घर में करेगा, जब घर में करेगा तो उसकी ये जो मसल हैं, ये स्क्यूज हुए मसल हैं, इनकी लेंथ इंक्रीज होगी तो ये इजीली मूव कर पाएंगे, फ्लेक्स भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अजीजों इकारों, अपने जो आपके जानने वाले मरीज हैं उन तक जरूर इसको शेयर करिएगा ताकि ये अवेयरनेस उन तक भी पहुंचे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।